दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में समर्पित सेवा के 10 वर्ष पूरे किए हुई प्रेस वार्ता दी गई जानकारी। मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सहारनपुर एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों के लोगों को निरंतर 10 वर्षों तक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का गौरवपूर्ण सफर पूरा किया। बुधवार शाम 5 बजे अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस उपलब्धि को चिन्हित करते हुए संस्था ने खुद को मजबूत नैतिक मूल्यों पर आधारित रोगी केंद्रित स्वास्थ्य संस्था के रूप में पुनर्स्थापित किया। पिछले एक दशक में मेडिग्राम हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनकर उभरा है। कि कितने कितने मरीजों का उपचार किया है, बता दीजिए। मेडिग्राम हॉस्पिटल ने दो तरह की किसी भी चिकित्सा संस्थान में सेवाएं होती हैं। एक होती है आपातकालीन एवं आघात सेवा, आउटडोर विभाग और इंडोर विभाग। मेडिग्राम लगभग पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से ज़्यादा आउटडोर पेशेंट देख चुका है। लगभग 1,20,000 क्रिटिकल हार्ट की सेवाएं दे चुका है, जिसमें एंजियोप्लास्टी भी हैं, जिसमें हार्ट फेलियर है। न्यूरोसर्जरी विभाग लगातार आपातकालीन सेवाएं देता है। सर्जरी विभाग, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रॉमा लगातार आपातकालीन सेवाएं देते हैं, जिनकी संख्या अभी आपको जो प्रेस रिलीज हमने जारी किया उसमें अंकित है। गरीब मरीजों के लिए क्या व्यवस्था आर्थिक रूप से जो निर्बल वर्ग हैं उनको विश्व स्तरीय उसी तरह की सुविधा मिले और धन के अभाव में कोई चिकित्सा के बिना ना रह जाए, इस दिशा में एक बहुत ही वरदान के रूप में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पूरे भारत में लागू हुई है और लगातार इस मंडल का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बन के मेडिग्राम उभरा है। वह सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आंकलन में अंगना में ज़्यादा है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेडिग्राम इस क्षेत्र का अकेला अस्पताल है जो आयुष्मान योजना के द्वारा जटिल ब्रेन की सर्जरी भी करता है, यूरोलॉजी भी करता है, स्टंटिंग भी करता है, नी रिप्लेसमेंट भी करता है, गॉल ब्लैडर की, अपेंडिक्स की सर्जरी भी करता है और लगातार इस दिशा में हम और आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्रेस नोट में अपने 10 साल का ब्यौरा दिया है, उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने ऐसे निःशुल्क शिविर लगाए गए जिसमें डॉक्टरों ने मरीजों की निःशुल्क उनको देखा हो और उपचार किया हो, दवाइयाँ दी। मेरे जो प्रेस के साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया दोनों, वे जानते हैं कि मेडिग्राम में कैंप लगाना, निःशुल्क शिविर लगाना, ये एक मेडिग्राम की सहज रूप से समाज के प्रति प्रतिबद्धता का द्योतक है और वह लगातार हर महीने 3 शिविर 4 शिविर लगाता रहता है। आप सब उसके सहभागी रही हैं। उनको कोई संख्याएं बताना, इतनी ज़्यादा संख्या है वो, इसको बताना हमारे लिए एक तरह से डिटेल हो जाता है, लेकिन आप सब लोग उसके साक्षी हैं, आप सब लोग उसके साथी हैं और वो हमारी समाज के प्रति प्रतिबद्धता को 10 साल पूरे हो गए हैं, अब नहीं क्या आप इसमें अचीवमेंट करना चाहते हैं कि जिस बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है वो भी यहाँ हो, ऐसी कोई नई योजना? देश निरंतर चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हर व्यक्ति को सुलभ सहज इकोनॉमिक इलाज मिले या निःशुल्क इलाज मिले, उसके प्रतिबद्धता जो है हम लोग दिखाते हैं। AI के बेस पे सर्जरी हो, रोबोटिक सर्जरी हो, कैंसर एक ऐसी विधा है जो कि अभी अगर कहा जाए तो ये शहर, ये नगर, ये क्षेत्र अछूता है। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, AI बेस्ड सर्जरीज में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोबोटिक सर्जरी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत आवश्यक अंग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में कि चिकित्सा शिक्षा को भी आगे बढ़ाना होगा। तो हम लोग पैरामेडिक्स, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग, उसकी दिशा में भी आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज अगर अच्छे होंगे तो उसकी गुणवत्ता हम अच्छी कर पाएंगे। दिल्ली रोड स्थित पाइनवुड विद्यालय में भावुक विदाई कक्षा 12 के छात्रों का भव्य फेयरवेल समारोह आयोजित। पाइनवुड विद्यालय में कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को भावनाओं से सराबोर फेयरवेल समारोह में शनिवार शाम 5 बजे विदाई दी गई। विद्यालय का माहौल उल्लास, स्नेह और यादगार पलों से भरा रहा। निदेशिका संतोष गुप्ता और प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव जैन ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कनिष्ठ छात्रों ने नृत्य, गीत, नाटक और खेलों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। रैंप वॉक में हर्षिता कपूर को मिस पाइनवुड, वेदांत पुंडीर को मिस्टर पाइनवुड, ऐशला अनंत को मिस सेंशनल, अविरल कुमार को मिस्टर सेंशनल, सिदरा को मिस शो स्टॉपर, मोहम्मद उमर को मिस्टर शो स्टॉपर चुना गया। तनीषा सिंह। आज आपका फेयरवेल कैसा लग रहा है?
क्या क्या एंजॉय, कैसे एंजॉय किया? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो बस स्टार्टिंग ही हुआ है एंड एंजॉइंग इट अ लॉट टिल नाउ. क्या क्या कर The ramp walk is going on, then dance performances will be there. तो आपने क्या किया है? अभी रैंप वॉक होने वाली है. कैसा लगा आज? सॉरी, कैसा लगा आज कैसा? अभी हुई नहीं है. हाँ, कैसा लगा? अब बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया. कैसे कैटवॉक की आज पहली बार की है? बहुत हाँ, पहली बार किया है, पहली बार. बहुत अच्छा लगा। या आपका नाम? वैष्णवी भाटिया. क्या किया आपने? मैंने भी अभी रैंप वॉक ही करी है, बहुत अच्छा लगा करके. तो जैसे आज सब लोग डांस वांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि फाइनली स्कूल खत्म हो गया है. अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, मिक्स सा लग रहा है सब. अच्छा, मतलब याद करोगे जब यहाँ से जाएंगे आप? हाँ, वो या ऑब्वियसली बहुत याद करूँगी. जैसे आज इस कॉलेज का लास्ट डे है, कैसा लग रहा है? क्या मिक्स इमोशंस है, रोना भी आ रहा है, दोस्त चले जाएंगे, सारे अलग अलग हो जाएंगे. तो अब आगे जाके क्या तैयारी है? अब आगे जाके सारे अलग हो जाएंगे, कॉलेज वगैरह से आएंगे तो मिलना जुलना कम हो जाएगा दोस्तों से पुराने. याद करोगे? हाँ जी, फील करोगे इनको लोगों को? हाँ बस यही अभी आज लास्ट डे है, आज सबके साथ बैठेंगे, मस्ती करेंगे रात में. पार्षद प्रतिनिधि पर गुंडागर्दी का आरोप, बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने वाले व्यापारी को पीटा, सीसीटीवी आया सामने. थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश कैंप में बच्चों के बीच मामूली कहासुनी गंभीर हिंसा में बदल गई. विवाद शांत करने पहुंचे कपड़ा व्यापारी बॉबी और उनके पुत्र पर दबंगों ने बेरहमी से हमला कर दिया. पीड़ित ने पार्षद प्रतिनिधि आशु छाबड़ा और उसके साथियों पर खुलेआम गुंडागर्दी का आरोप लगाया है. घटना पास ही के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो शनिवार सुबह 10 बजे सामने आई है और जिसमें दबंग व्यापारी को पीटते स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं. यह वारदात पुलिस चौकी से महज चंद कदम दूरी पर हुई. फिर भी आसपास के दुकानदार डर के मारे चुप रहे. व्यापारी का परिवार अब भय के साए में जी रहा है और 2 दिनों से घर से बाहर नहीं निकला. पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली, न ही मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित ने प्रशासन से सुरक्षा और सीसीटीवी आधारित निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. मेरा नाम बॉबी कालड़ा है, बॉबी दुपट्टा सेंटर के नाम से हमारी नुमाइश कैंप में दुकान. वो 28 तारीख को बच्चों की आपस में कोई बात हुई थी, तो वो 16नामा कराने गया था, सेटलमेंट कराने गया था मैं वहाँ पर. तो जैसे ही मैं सेटलमेंट करवाने गया था तो मतलब एकदम अचानक मेरे ऊपर भूकंप सा आ गया. ये अक्षु छाबड़ा हो गया, पार्षद बीजेपी का है ये, और उसका भाई हो गया निखिल छाबड़ा हो गया, और उसके साथ इसके जीजा जी हो गए, और सामने प्रथम कालड़ा हो गया, देव कालड़ा हो गया, और उनका एक भाई और कालड़ा है. ये सब ने मिल के और 4-5 जने इसके अलावा भी अन्य थे जिन्होंने मुझे इतना लिटा के मारा कि भाई जैसे कोई चोर किसी के घर चोरी करने आया हुआ. इतना मारा, मेरी जान निकल जाती अगर मुझे 2 जने ना बचाते. पिछले 2 दिनों से हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है. वो बदमाशी दिखाते हैं सारे, ये अक्षु छाबड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारे जितने हैं ये बदमाशी दिखाते हैं. 2 दिन से परिवार डरा हुआ है, कोई घर से बाहर भी नहीं निकल रहा. और मुझे अपना भी खतरा है, मुझे भी कुछ हो जाए मान लो, तो ये सारा जिम्मेदार जो है ये पूरा जिन्होंने ये करा है, मतलब वो इसके जिम्मेदार होंगे. और मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मेरे साथ सही सलूक किया जाए और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होती है. पुलिस लाइन के बाहर हंगामा, महिला का आरोप, थाना अध्यक्ष ने की अभद्रता, फोन छीनने की करी कोशिश. सहारनपुर पुलिस लाइन के बाहर शनिवार दोपहर 3 बजे एक महिला ने जमकर हंगामा मचाया. महिला का आरोप था कि थाना अध्यक्ष फतेहपुर ने दीवार विवाद में उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. पुलिस लाइन पहुंचे महिला का कहना था कि वहां भी पुलिसकर्मियों ने उसका फोन छीनने की कोशिश की, जिसके बाद वह बाहर निकल गई. उसके पीछे पुलिसकर्मी काफी दूर तक पहुंचे. इस दौरान मीडिया कर्मियों ने घटना का वीडियो बना लिया. महिला और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति ने ऑडियो सार्वजनिक कर थाना अध्यक्ष पर अभद्रता का आरोप लगाया है. पुलिस ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. असम सीएम मुसलमानों से नहीं पूरे हिंदुस्तान से मांगे माफी, देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा. असम के मुख्यमंत्री के ताजा विवादित बयान पर शुक्रवार शाम 5 बजे देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि सीएम हमेशा से विवादास्पद बयान देते आए हैं, लेकिन यह बयान निहायत निंदनीय है. यह हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बदनाम दाग है. सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसे मुख्यमंत्री को सबक सिखाया जा सके. उन्होंने कहा कि आप मुल्क को जोड़ने की बजाय नफरत पैदा कर बंटवारा कर रहे हैं. असम के मुख्यमंत्री का बयान है. देखिए, असम के मुख्यमंत्री एक विवादित व्यक्ति है और अभी हाल ही में उनका एक बयान आया है. उनके बयान में ये है कि वो कह रहे हैं कि मियां भाइयों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़ने पर मजबूर हो जाएं.
अगर वो रिक्शे में 5 रुपए मांगे तो उनको 4 रुपए दो। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मुझे लगता है कि इस पर तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जहर उगल रहा है और लोगों को उकसा रहा है, इससे निंदनीय वाली बात कोई नहीं हो सकती। असम के मुख्यमंत्री को अपने ये अल्फाज या तो वापसी लेने चाहिए, नहीं तो याद रखना चाहिए कि आने वाला वक्त सिर्फ मियां भाई नहीं, पूरा हिंदुस्तान जो है उन्हें सबक सिखाएगा और उनको बताएगा कि आपकी ये नफरत बोई हुई चीजें कितना असर डालती हैं मुल्क पर या नहीं डालती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नफरत बोने वालों का कोई भी काम नहीं है। असम के मुख्यमंत्री एक तरफ जहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, दूसरी तरफ अपने ही राज्य में वो गाय की हत्या भी करवाते हैं। वहां पर गाय के मांस को आप आसानी से देख सकते हैं, वहां बिकता है, लोग खरीदारी करते हैं। वो किस तरह के धार्मिक व्यक्ति हैं? आप पहले इन चीजों पर रोक लगाइए। हमने पहले भी मांग की थी और हम आज भी मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो जल्द अज जल्द इसका ऐलान करे। अभी हाल ही में शंकराचार्य जी ने भी मांग की है कि यूपी में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राज्य पशु घोषित करने की घोषणा करें 40 दिन के अंदर अंदर। तो वो तो राज्य की बात कर रहे हैं, हम तो पूरे देश में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय को, तभी सब कुछ सिलसिला हो पाएगा। सहारनपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, कड़े सुरक्षा इंतजाम। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा शनिवार दोपहर 3 बजे निकाली गई, जिसका जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए थे। पठानपुरा, बस्ती, जाटव नगर, मकबरा, शिवपुरी, इंदिरा कॉलोनी, खलासी लाइन तथा मानक मऊ से अलग अलग भव्य शोभा यात्राएं आरंभ हुई। शोभा यात्राओं में संत रविदास महाराज के जीवन से जुड़ी आकर्षक झांकियां प्रदर्शित की गई, जो सभी के लिए केंद्र बिंदु बनी रही। नगर के प्रमुख बैंडों ने धार्मिक धुनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सभी शोभा यात्राएं चौक घंटाघर, भगत सिंह मार्ग, श्री राम चौक, प्रताप मार्केट पुल, जोगियान चक्राता रोड से होकर जेल चुंगी के रास्ते गढ़ी मुलुक नंबर 1 पर एकत्रित हुई। पठानपुरा से शुरू हुई शोभा यात्रा का उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर, क्षेत्रीय पार्षद राजीव कुमार, अनु जयप्रकाश ने संयुक्त रूप से किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव है। इसके अवसर पर मैं समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे संत जिन्होंने कल्पना करी थी राम राज्य के रूप में, ऐसे संत जिन्होंने कहा था मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें सबको अन्न मिले, जिसमें सब सुकून से रहें और सब मिलजुल कर रहें, जिन्होंने कहा था यदि आपके मन अच्छा है तो आपकी कठौती में गंगा है। ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मैं बारंबार नमन करता हूं और उनके जन्मोत्सव की समस्त सब नगरवासियों को पुनः बधाई देता हूं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम अंबाला डिवीजन ने किया बारीकी से निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अंबाला डिवीजन रेलवे के महानिदेशक डीआरएम विनोद भाटिया ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का बुधवार शाम 4 बजे रूटीन निरीक्षण किया। स्टेशन पहुंचते ही उन्होंने प्लेटफॉर्म, सर्कुलेशन एरिया और अन्य सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि यह नियमित जांच है, जिसमें यह देखा जाता है कि यात्रियों के लिए और क्या बेहतरीन व्यवस्था की जा सकती है। देखिए जी, हमारा एक रूटीन इंस्पेक्शन है स्टेशन की फैसिलिटीज़ का, ताकि हमारे पैसेंजर्स को जो है रेलवे से रिलेटेड फैसिलिटीज़ अनइंटरप्टेड वे में और बेटर और सुविधापूर्ण रूप से मिलती रहें। इसके लिए मेनली मैंने अपने पूरे सर्कुलेटिंग एरिया, बुकिंग फैसिलिटी, पैसेंजर रिजर्वेशन फैसिलिटीज़, रिटायरिंग रूम्स और साथ ही साथ हमारे स्टाफ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं उनका भी निरीक्षण किया। जैसे कि रनिंग रूम क्या है, उसमें हमारे कितने बेड्स हैं, उनके खाने की क्या क्वालिटी है, और साथ में हम लोगों ने अपने जो स्टाफ है उनकी काउंसलिंग की है कि हम लोगों ने ट्रेन ऑपरेशंस को सेफ कैसे और सुविधापूर्वक कैसे बनाए रखना है। तो मेनली ये वही निरीक्षण था। सर, कुछ खामियां मिली हैं? नहीं, ऐसी कोई खामियां नहीं मिली हैं जिससे कि लगे कि हमारी सुरक्षा या पैसेंजर्स को असुविधा होने वाली है। बाकी तो हम लोग नेचुरल रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे ढंग में कैसे रहें,
उसको और कैसे बढ़िया ढंग से मेंटेन कर सकते हैं और एडिशनल क्या कर सकते हैं, या हमारा पुराना रिकॉर्ड है या हमारा पुराना फर्नीचर है उसको रिप्लेस करके हम नई सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। नवादा रोड पर नाले की निकासी न होने के चलते क्षेत्रवासियों के खेतों में भर रहा गंदा पानी, फसलें हुई बर्बाद। नवादा रोड पर नाले की निकासी न होने के चलते क्षेत्रवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना था कि निकासी न होने के चलते नाले का सारा गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और साथ ही साथ उनकी फसलों में भी जा रहा है, जिसके कारण सभी फसलें बर्बाद हो गई हैं। लगभग 1.5 महीने से क्षेत्रवासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस मामले में कोई समाधान नहीं किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार शाम 5 बजे संबंधित जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है सर। कहाँ के रहने वाले? फतेहपुर नवादा रोड। मामला है अगर आप लोग जो है जी सर, इसकी नाले की कोई निकासी नहीं है। देखो पानी कैसे भरा पड़ा, हमारे खेतों में सारा पानी जा रहा। अरे हमारी तो फसल भी बर्बाद हो गई, बच्चे खाओगे क्या सर। रास्ता भी पानी भर रहा, कोई अधिकारी को शिकायत करी नहीं? अजी शिकायतें तो बहुत कर रहा मैं 1-1.5 महीने से नगर निगम में, और क्या उधर से वापस फोन आ जावे, आता है कोई कुछ करने के लिए। अधिकारी तो बता रहे कि पानी निकाला गया था सर, कल निकाल बस थोड़ा सा पानी, जरा सा बस, नहीं तो अगर वे पानी भी निकालते तो सर यहाँ का बहुत सुविधा हो जाती। और सर सारा पानी खेतों में जा रहा सर। तो कितना समय हो गया पानी भर रहा है? ये तो सर 1.5-2 महीने सारे हो गए जी सर। तो आने जाने में भी दिक्कत होती होगी? जी सर, आने जाने वाले आम आदमी को बहुत दिक्कत हो रही सर। और क्या नाम, हमारी फसल भी कितनी बर्बाद हो गई जी सर। इसकी नाले की कोई निकासी करी जाए, यहाँ की कुछ सुविधा करी जाए सर। तो पहले थी नहीं कभी निकासी? पहले 1 महीने पहले जो सर आगे पानी जा रहा था, आगे से भी बंद कर रखा नाला किसी ने। खेत भर रहा था पहले जी, इस महीने उन्होंने अपना बंद कर लिया जी सर। कौन बढ़न देगा अपना खेत में पानी? सर उन्होंने फसलें फड़ा कर रखा उसमें है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। कहाँ के रहने वाले? नहीं फतेहपुर गढ़। क्या मामला है? पानी भर रहा है? अरे पानी ये आगे निकासी तो कोई है नहीं, पहले पानी खेत में जा रहा था यहाँ बराबर में, अभी उन्होंने अपना बंद कर दिया। कौन भरा होगा खेत में पानी? आगे ना वो आगे एक सैनिक खेत तक जाने वाला छोटा का बनाया ठेकेदार ने, उसमें जा रहा था पानी, और सैनिक ने अपना स्लैब खड़ा करके मट्टी गिरवा दी, उसमें पानी बंद है, कहीं जाए ना। कुछ दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत, अब हमारे खेतों में पानी जा रहा, हमारे ढांगा बैठ गई, गेहूँ भी डूब जा रहे, और जो है क्या नाम, ये पानी देखो सारे सड़क पर पानी हो रहा। काफी दिक्कत रहती है? दिक्कतें आ जब लोग बाग गिरते भी रहे, 1-2 एक्सीडेंट की तो यहाँ से वो हो जाता आतंक का। तो क्या चाहते हैं? इसके निकासी होनी चाहिए कहीं से, कुछ भी समाधान होना चाहिए, वो पानी तो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। अधिकारियों ने शिकायत नहीं करी आपको? अधिकारी वो भाई साहब ने शिकायत करी थी, वो कहना जी आ रहे आज आ रहे, कल को आ रहे, अब तक तो कोई आया नहीं। आज देखा 1-2 बार टैंकर तक पानी भर के ले गए, बाकी मैंने कहा मैंने भर के ले आओ, इसका फायदा तो कुछ नहीं। सारा गाँव का पानी इधर ही आ रहा, दूर तक की पल्ली तरफ से वो नाला बनाया नया, उसका पानी भी इधर ही आ रहा दूर तक। तो घरों में भर रहा होगा पानी? घरों में कुछ गलियों में भर रहा, गाँव में बेचारे परेशान हो रहे हैं। मंदिर वाली गलियों में भर रहा, तुम्हारी इतनी गलियां सब में भर रहा पानी, 3-4 गलियों में। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर करित्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की बैठक। मंडलायुक्त डॉक्टर रुपेश कुमार की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों, कर करित्तर एवं राजस्व कार्यों तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक गुरुवार शाम 5 बजे आहूत की गई। डॉक्टर रुपेश कुमार ने निर्देश दिए कि छोटी एवं सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए मंडल के 3 जनपदों में नदी चिन्हित की जाए। जो नदी चिन्हित की जाए उसके किनारों पर पड़ने वाले गांवों में स्थित तालाबों का जीर्णोद्धार करते हुए उनके किनारों पर वृक्षारोपण भी कराया जाए। इस संबंध में संबंधित विभागों के साथ एवं सिविल सोसाइटी के सदस्यों को लेते हुए कार्यशाला आयोजित की गई। अल्पसंख्यक कल्याण, जल जीवन मिशन, नियोजन, पंचायती राज, पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु, पीएम पोषण विद्यालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, युवा कल्याण, लोक निर्माण, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की रैंकिंग में मंडल के जिन जनपदों में गिरावट आई है उसको अगले माह सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी समीक्षा करें। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि फैमिली आईडी में बेहतर कार्य योजना बनाते हुए 3 जनपदों में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें। अनाधिकृत कॉलोनियों पर अभियान, मलहीपुर व मानकमऊ में 7 कॉलोनियां चिन्हित, 2 सुपरवाइजर्स पर बड़ी कार्रवाई। शासन के निर्देशानुसार प्राधिकरण क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध रोकथाम एवं विध्वंस की कार्रवाई प्रभावी ढंग से अभियान के रूप में चलाई जा रही है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मलहीपुर क्षेत्र जोन 4
मानकमऊ क्षेत्र जोन 6 में कुछ कॉलोनाइजर्स ने अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित कर ली हैं, जबकि क्षेत्रीय अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोपनीय जांच में पुष्टि हुई कि मल्हीपुर जोन 4 में 3 तथा मानकमऊ जोन 6 में 4 अनाधिकृत कॉलोनियां हाल ही में तैयार हो चुकी हैं। प्राधिकरण ने तत्काल कदम उठाते हुए गुरुवार शाम 5 बजे मल्हीपुर जोन 4 के सुपरवाइजर मदन पाल को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में मानकमऊ जोन 6 के आउटसोर्स सुपरवाइजर राम गोपाल की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला थाना ने अश्लील फब्तियां कसने वाले आरोपी को जनकपुरी क्षेत्र से दबोचा। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला थाना पुलिस ने अश्लील फब्तियां कसने वाले आरोपी को शुक्रवार शाम 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी अपराध के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कुसुम भाटी के नेतृत्व में महिला थाना की मिशन शक्ति टीम ने आरोपी राशिद और पप्पू पुत्र रियासत निवासी मोहल्ला जनकनगर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उसे शीघ्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माडला गांव में बैंक मैनेजर एवं कर्मचारियों ने उड़ाए ग्रामीणों के करोड़ों रुपए, धमकी देकर किया परेशान, पीड़ित पहुंचे कलेक्ट्रेट। ग्राम माडला थाना बेहट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने पंजाब नेशनल बैंक के खाते पुआरका शाखा पर शुक्रवार दोपहर 2 बजे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि बैंक मैनेजर तरुण अग्रवाल एवं अन्य कर्मचारियों ने मिलीभगत से सभी खाताधारकों के खाते खाली करा दिए। पैसे निकालने पर मैनेजर ने धमकी दी कि बैंक से बाहर जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। ग्रामीणों के अनुसार बैंक ने खाता खोलने एवं लेन देन के लिए प्राइवेट कर्मचारी पंकज पुत्र महेंद्र को रखा था। इसने कई लोगों से करोड़ों रुपए लिए लेकिन बैंक में जमा नहीं किए। किसी को लेकर देखिए, मांडला के लोग हैं, पीड़ित परिवार है। करीब सैकड़ों परिवारों के बैंक मैनेजर पुआरका के द्वारा और एक उसके प्राइवेट कर्मचारी के द्वारा इनके साथ बैंक में घोटाला हुआ, करोड़ों रुपए का इनका लेन देन है। महीनों से ये दर दर ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, अभी तक इनको कोई इसका आश्वासन नहीं मिला। कुछ दिन पूर्व में डीएम साहब से मिला था। डीएम साहब ने इसमें कमेटी गठित की है। मुझे लगता है कमेटी की रिपोर्ट इनके पास आ गई है। उस रिपोर्ट के संबंध में आज इनसे बात करके इनका पैसे दिलाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। कितने लोग हैं ये लगभग 500 लोग हैं। 500 लोगों के साथ करोड़ों रुपए का लेन देन है। किसी के 10 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 1 लाख, किसी के 2 लाख फर्जी एंट्री कर रखी है और एक फरार होगा। बैंक मैनेजर अभी भी इनको आश्वासन दे रहा है, मैं आज दे रहा हूँ जी, कल दे रहा हूँ। कई बार व्यक्तिगत तौर से मैंने भी मैनेजर से बात करी है, भाई इनका बैठ का मामला निपटवाओ, बस वो आजकल ही कर रहा है। तो उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय से मिला जाएगा और तत्काल इन पर कार्रवाई हो, इनका पैसे दिलाया जाए।